मित्रों, मैं नीरज आपके अपने YouTube चैनल जेनिथ विथ नीरज पर आपका स्वागत करता हूं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल के रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। चलिए आज हम राज्यसभा से पूछे गए अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज देखते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है मित्रों कि निम्नलिखित में से कौन संसद का अस्थायी एवं उच्च सदन होता है। तो यह अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो क्या हो जाएगा मित्रों? ऑप्शन है ए राज्यसभा, दूसरा ऑप्शन है बी लोकसभा, तीसरा ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों और चौथा ऑप्शन इसका है डी। तो इसका कौन सा आंसर सही है मित्रों वह है राज्यसभा। राज्यसभा संसद का अस्थायी एवं उच्च सदन होता है। आगे हम चलते हैं, अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं कि राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं। राज्यसभा को अस्थायी सदन क्यों कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए, सभी सदस्य आजीवन सदस्य होते हैं। ऑप्शन नंबर बी, इसे विघटित नहीं किया जा सकता। ऑप्शन नंबर सी, कुछ सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश ग्रहण करते हैं। ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों ही। तो इसका उत्तर हो जाएगा मित्रों, ये देखिए बार बार परीक्षा में पूछा गया अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका उत्तर हो जाएगा मित्रों कि इससे विघटित नहीं किया जा सकता। क्या होता है? इसको क्या किया नहीं जा सकता? विघटित नहीं किया जा सकता। आगे अति महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। तो यह भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है मित्रों? ऑप्शन नंबर ए 238, ऑप्शन नंबर बी 245, ऑप्शन नंबर सी 250, ऑप्शन नंबर डी 262। तो बताइए मित्रों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 250। कितना है वर्तमान में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितना है मित्रों? 250। आगे हम चलते हैं, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वर्तमान में समय में राज्यसभा में सदस्य की प्रभावी संख्या कितनी है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न कि वर्तमान समय में राज्यसभा में सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है। पहला ऑप्शन है मित्रों 238, दूसरा 245, तीसरा 250, चौथा 252। तो इसका उत्तर हो जाएगा मित्रों कि वर्तमान में कितने सदस्य की प्रभावी संख्या है? 245, बी ऑप्शन। आगे हम चलते हैं मित्रों, अति महत्वपूर्ण प्रश्न कि राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए गए हैं। देखिए मित्रों, यह एसएससी 2013 में पूछा गया प्रश्न है। आगे इसमें इसका ऑप्शन कौन कौन सा है कि ए 2 लोग, दूसरा 12 लोग, तीसरा 15 लोग, चौथा 20 लोग। तो राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करता है मित्रों? तो वो है कितने लोग को मनोनीत करता है? तो कितने लोग को करता है? 12 लोग। आगे अति महत्वपूर्ण प्रश्न मित्रों कि राज्यसभा में 6वां नंबर कि राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है। राज्यसभा का प्रतिनिधित्व होता है किसका? ए राज्यों का, दूसरा संघ शासित क्षेत्रों का, तीसरा उपयुक्त दोनों का और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से किसी का नहीं। तो इसका हो जाएगा कौन सा ऑप्शन मित्रों सही? उपयुक्त दोनों, राज्य एवं संघ दोनों का होता है। आगे तुम महत्वपूर्ण प्रश्न कि जिन संघ शासित क्षेत्रों में विधानसभाएं नहीं होती उनके प्रतिनिधि किस प्रकार चुने जाते हैं। यह अति महत्वपूर्ण प्रश्न मित्रों क्या कह रहा है कि जिन क्षेत्रों में विधानसभाएं नहीं होती वहां उनके प्रतिनिधित्व को किस प्रकार चुना जाता है। ए ऑप्शन विशेष निर्वाचन मंडल द्वारा, बी ऑप्शन उपराज्यपाल द्वारा मनोनीत, सी ऑप्शन वहां की जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से, डी ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मित्रों? इसको क्या ऑप्शन हो जाएगा? ए विशेष निर्वाचन मंडल द्वारा। किसके द्वारा? विशेष निर्वाचक मंडल द्वारा। आगे अति महत्वपूर्ण प्रश्न मित्रों हमारा 8वां प्रश्न कि राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन होता है किसके द्वारा। पहला ऑप्शन है संचयी मत पद्धति द्वारा, दूसरा ऑप्शन है सापेक्ष मत पद्धति द्वारा, तीसरा ऑप्शन है सूची पद्धति द्वारा, डी
इसका है आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल सक्रिय मत पद्धति द्वारा। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा मित्रों बताइए। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, वो है डी ऑप्शन। कौन सा, डी ऑप्शन। अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन होता है। आगे हम चलते हैं अपना अति महत्वपूर्ण प्रश्न मित्रों कि राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन कौन करता है। यह यूपी पीसीएस 1990 में पूछा गया अति महत्वपूर्ण प्रश्न मित्रों कि राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य में प्रतिनिधित्व का निर्वाचन कौन करता है। पहला ऑप्शन विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, दूसरा ऑप्शन विधानसभा के सभी सदस्य, तीसरा ऑप्शन विधानमंडल के सभी सदस्य, चौथा ऑप्शन विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य। तो बताइए मित्रों इसका कौन सा आंसर सही है। तो इसका पहला ऑप्शन मतलब ए, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य द्वारा होता है। आगे हम चलते हैं मित्रों अति महत्वपूर्ण प्रश्न 10 नंबर का है। कौन क्या है देखते हैं हम। देखिए राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस बात पर निर्भर करता है। यह भी देखिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह यूपी पीसीएस और आईएएस में पूछा गया प्रश्न है। बहुत ही चुनिंदा प्रश्न कि राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस बात पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर ए राज्य का क्षेत्रफल पर, ऑप्शन नंबर बी राज्य की जनसंख्या पर, ऑप्शन नंबर सी उपयुक्त दोनों, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आंसर बताइए मित्रों इसका क्या हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो राज्य की जनसंख्या मतलब बी वाला ऑप्शन। राज्य में राज्य का प्रतिनिधित्व किस पर निर्भर करता है, तो है राज्य की जनसंख्या पर। आगे हम चलते हैं मित्रों हमारा अति महत्वपूर्ण प्रश्न है 11 नंबर। राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधित्व की संख्या सर्वाधिक है। राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है बताइए मित्रों। बहुत ही अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए ये भी यूपीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। आइए हम देखते हैं पहला प्रश्न है। पहला इसका ऑप्शन है आंध्र प्रदेश। कौन सा पहला है आंध्र प्रदेश, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है बिहार और चौथा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर बहुत ही जल्दी बताइए मित्रों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो वो है अपना उत्तर प्रदेश। कौन सा है अपना उत्तर प्रदेश। आगे चलते हैं मित्रों अति महत्वपूर्ण प्रश्न कि 12 नंबर कि उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है मित्रों कि उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं। तो आप इसका ऑप्शन बताइए। पहला ऑप्शन है 16, दूसरा ऑप्शन है 22, तीसरा ऑप्शन है सी 31 और चौथा ऑप्शन है डी 34। तो आप इसका आंसर बहुत ही जल्दी बताइए। इसका ऑप्शन कौन सा सही है, वो भी 31। उत्तर प्रदेश राज्यसभा के लिए 31 सदस्य चुने जाते हैं। चलिए आगे हम अपना अति महत्वपूर्ण प्रश्न 13 नंबर का देखते हैं मित्रों। यह क्या है देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित राज्यों के युग्मों में से किसको राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व मिला है। यह थोड़ा डिफिकल्ट प्रश्न है, इसको ध्यान में दीजिएगा कि निम्नलिखित राज्यों के युग्मों में से किसको राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व मिला है। पहला आंध्र प्रदेश एवं मध्य प्रदेश, दूसरा ऑप्शन बिहार एवं पश्चिम बंगाल, तीसरा ऑप्शन है उड़ीसा एवं राजस्थान, चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो कौन सा मित्रों उपयुक्त सभी में बताइए इन चारों में से कौन सा है, आप बताइए जल्दी। तो वह चौथा ऑप्शन कौन है, सभी को समान राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है। आगे चलते हैं मित्रों हमारा 14 नंबर का प्रश्न है अति महत्वपूर्ण प्रश्न कि निम्नलिखित में से किस संघ शासित क्षेत्र का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है। क्या कह रहा है प्रश्न में, निम्नलिखित में से किस राज्य संघ शासित प्रदेश का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है। तो इसका आंसर पहला ऑप्शन ए है दिल्ली व पुदुचेरी में, दूसरा ऑप्शन है लक्षद्वीप व चंडीगढ़ में, तीसरा ऑप्शन है दमन दीव व दादर नगर हवेली में, डी ऑप्शन इसका इनमें से किसी को नहीं। तो इसका आंसर आप जल्दी बताइए मित्रों, इसका आंसर क्या हो जाएगा।
इसका आंसर हो जाएगा ए, दिल्ली एवं पुदुचेरी में के केंद्र शासित प्रदेश का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है। आगे हम चलते हैं मित्रों, हमारा 13 नंबर का अति महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित राज्यों युग्म से किस राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व प्राप्त करता है? कौन सा राज्य राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व प्राप्त करता है? देखिए अभी ये प्रश्न रिपीट हुआ है, फिर से देख लेते हैं हम। पहला ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश तथा महाराष्ट्र, बी मध्य प्रदेश तथा गुजरात, सी ऑप्शन गुजरात तथा राजस्थान और डी ऑप्शन महाराष्ट्र तथा तमिलनाडु। यह यूपीपीसीएस 1999 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मित्रों? मध्य प्रदेश तथा गुजरात। आगे अति महत्वपूर्ण प्रश्न मित्रों कि बिहार से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? ऑप्शन नंबर ए 12, ऑप्शन नंबर बी 16, ऑप्शन नंबर सी 22, ऑप्शन नंबर डी 40। तो आप इसका आंसर जल्दी बताइए मित्रों कि बिहार से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? तो कितने होते हैं? 16। कितने होते हैं मित्रों? 16, ऑप्शन बी। आगे अति महत्वपूर्ण प्रश्न, आइए हम इसको देखते हैं। क्या कह रहा है कि राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व के आधार पर राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है मित्रों? अवरोही क्रम कौन कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, बी ऑप्शन मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, सी ऑप्शन मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, डी ऑप्शन मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार। तो इसका आंसर क्या होगा मित्रों? आप जल्दी बताइए, इसका क्या होगा? वो है हुआ उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मतलब ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा मित्रों? ऑप्शन नंबर ए। आगे हम चलते हैं, अति महत्वपूर्ण प्रश्न एसएससी में पूछा गया प्रश्न है। क्या है कि राज्यसभा के चुनाव हेतु एक अभ्यर्थी की आयु निम्नलिखित में से कम नहीं होनी चाहिए। कितनी आयु राज्यसभा चुनाव हेतु के लिए होनी चाहिए मित्रों? तो है ऑप्शन नंबर ए 35 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी 25 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी 30 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी 40 वर्ष। इसका आंसर जल्दी दीजिए मित्रों। तो क्या है इसका ऑप्शन नंबर सी 30 वर्ष। क्या है मित्रों? 30 वर्ष। आगे हम चलते हैं, अति महत्वपूर्ण प्रश्न को देखते हैं कि राज्यसभा 20 नंबर का प्रश्न है। ये देखिए प्रश्न बहुत ही चुनिंदा प्रश्न है, यह बार बार पूछा गया है, आप इसको ध्यान में रखिए। ये देखिए एसएससी में पूछा गया प्रश्न है कि राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु है। 19 नंबर प्रश्न का उत्तर बताइए मित्रों बहुत ही जल्दी। पहला ऑप्शन है 21 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है 25 वर्ष, तीसरा ऑप्शन है सी 30 वर्ष और चौथा ऑप्शन इसका क्या है? डी 35 वर्ष। इसका आंसर बताइए मित्रों। तो वो है, आप बताइए, तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या होगा मित्रों? 30 वर्ष। कितनी है? 30 वर्ष। आगे चलते हैं मित्रों, अति महत्वपूर्ण प्रश्न कि 20 नंबर प्रश्न कौन सा है कि राज्यसभा के, क्या कह रहा है 20 नंबर का प्रश्न मित्रों? देख लीजिए बहुत ही चुनिंदा प्रश्न है, बार बार पूछा गया प्रश्न है। देखिए यूपीपीसीएस, आरआरबी, ईसीआर और एसएससी में पूछा गया प्रश्न है। इसको बहुत ही ध्यान में रखिए कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होता है? तो मित्रों इसका आंसर बताइए। तो कितने वर्ष के लिए होता है? 6 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए होता है? 6 वर्ष के लिए। आज के लिए बस इतना ही मित्रों। ऐसे ही अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल जीनित विथ नीरज को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।